जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बीपीएससी की श्रृंखला में एक कड़ी और जोड़ते हुए सीरीज की श्रृंखला में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जल्दी जल्दी देर ना करते हुए हम डिस्कस करेंगे। और जानते हैं आपका पेपर बहुत नज़दीक है, इसलिए सुपर फास्ट रिवीजन और टेस्ट सीरीज चल रही है। आप इससे जुड़िए और अपने तैयारी को जांचते रहिए। चलिए इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और आज का पहला क्वेश्चन, आनुवंशिकता के जनक कहे जाते हैं लैमार्क को, डार्विन को, मेंडल को और खुरानी को। तो किसे कहा जाता है? तो मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। आनुवंशिकी का इकाई है क्रोमोसोम, राइबोसोम, जीन या लाइसोसोम। तो आप सबको पता है जीन होता है। क्या होता है? अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकी यूनिट अर्थात जीन होते हैं केंद्रीय झिल्ली होते हैं, गुणसूत्रों में होते हैं, लाइसोसोम में होता है और कोशिका कला में होते हैं। तो किस में होते हैं? आप सबको पता है गुणसूत्रों में होते हैं। जीन है यकृत का एक भाग, डीएनए का एक भाग, आरएनए का एक भाग, क्रोमोसोम का एक भाग। तो आप सबको पता है डीएनए का एक भाग होता है। किसका होता है? डीएनए का एक भाग होता है। अगला क्वेश्चन, और आप जानते हैं आपका टाइम हमें बर्बाद नहीं कराना क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक है, इसलिए टाइम नहीं बर्बाद करना, बस काम करना है। चलिए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला बात करते हैं, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन था? मेंडलीव, डार्विन, वाटसन, खुराना। तो आप सबको पता है कौन था? तो आपको सबको पता है खुराना था। प्रथम 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 जीन संश्लेषण करने वाला प्रयोगशाला में व्यक्ति। अगला, जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसे किया था? वाटसन क्रेक ने, बिट्स एट टैटर ने, हरिगोविंद खुराना ने, मॉर्गन ने। आप सबको पता है किसने किया था? तो आप सब जानते हो बिड एंड टैटरिन ने इसकी खोज की थी, बिडल एंड टैटरिन से। अगला क्वेश्चन आता है और आज का सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है एग्जामों में। अगला क्वेश्चन, जीन को व्यक्त किया जा सकता है आनुवंशिकी में, डीएनए के एक भाग में, उत्तर परिवर्तन में या उपरोक्त सभी में। तो किस में किया जा सकता है? आपको सबको पता है सभी में रूप में व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर, जीन का वर्तमान नाम लेने वाले वैज्ञानिक कौन थे? हेल्कन, मेंडलीव, गाल्टन और जोहानसन। तो कौन था? आप सबको पता है कौन था? डी जोहानसन था। कौन था? जोहानसन था। अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, अगला है, कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कमेंट कीजिए। तो डीएनए है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था मिलर ने, खुराना ने, डी ब्रिज ने और कैबलिन ने। तो आप सभी जानते हैं इसको करने वाला कौन था? खुराना था, क्योंकि हम पहले ही जवाब दे करते हैं। अगर आपको वीडियो समझ रहा हो, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमें भी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। अगला क्वेश्चन इसी के क्रम में 11 नंबर क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है। चलिए डीएनए की बात करते हैं। डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? न्यूवेनहक ने, सॉल्क ने, डाल्टन ने, वाटसन और क्रिक ने। किसने दिया था? तो आप सब पता है वाटसन और क्रिक ने दिया था। माता पिता के गुण उनके संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? रक्त द्वारा, हार्मोन्स द्वारा, गुणसूत्रों द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको पता है किसके द्वारा? गुणसूत्रों द्वारा। किसके द्वारा? गुणसूत्रों द्वारा। अगला बात आती है, किस कारण माता पिता के सभी संतानों एक समान नहीं होते? आनुवंशिक भिन्नता के कारण, उपरोक्त दोनों से, वातावरणीय भिन्नता से, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते होंगे इनमें से कोई। वातावरणीय कारण होता है, आनुवंशिक भी कारण होता है अलग होने का। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जाता है, क्वेश्चन में पूछा भी गया है। कह रहा मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या है 23, 24, 43, 46, 48। तो इनमें किसकी संख्या है? आपको सबको पता है 23 है। किसकी है? 23 है। अगला है, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन से गुणसूत्र का संयोजन होता है? XO, XX, XX, XY। तो आप जवाब दीजिए किसका होता है? तो आप सबको पता होगा किसका होता है? X और Y का। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, एक सामान्य मानव शरीर में कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है?
क्या 40 होती है, 44 होती है, या 45 होती है, या 46 होते हैं? आपको पता है 23 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। तो इसका मतलब 23 जोड़े का मतलब 46 हो सकते हैं जोड़ा। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिलित होता है XX XY या XXXY XXYY। तो आप सभी जानते हैं मनुष्य में क्या होता है, नर का जो गुणसूत्र होता है क्या होता है, X और Y होता है। क्या होता है? X और Y होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज और अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मानव जाति में शिशु के लिंग का निर्धारण किसके वंशागत हुए गुणसूत्रों के द्वारा किया जाता है? क्या माता के, पिता के, माता पिता के, पिता माता के? तो आप सभी को पता है किसके द्वारा होता है, बी, पिता के। पिता में XY पाया जाता है, माता में XX पाया जाता है, तो वहाँ से मिलकर बनता है। ठीक है, अगला आता है 19 नंबर क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या होती है, कितनी होती है? क्या 20 जोड़े, 21 जोड़े, 22 जोड़े, 23 जोड़े? तो कितने होते हैं आप सभी को पता है, 22 जोड़े होते हैं। क्रोमोसोम, ऑटोसोम की संख्या 23 जोड़े होते हैं, 22 जोड़े होते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो MPPCS में आया है, अगला क्वेश्चन पूछता है मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम से मिलने से बालक का जन्म होता है? पुरुषों का X या स्त्री का X? पुरुषों का X और स्त्री का Y? पुरुषों का Y, स्त्री का X, पुरुषों का Y और स्त्री का Y? तो आप सभी को पता है X और Y मिलने से जन्म होता है। तो आप पता है कि सिर्फ विकल्प नंबर 3 के साथ, विकल्प नंबर C के साथ जाएंगे, क्योंकि पिताजी में X और Y पाया जाता है, माता में सिर्फ XX पाया जाता है। अगला आता है, निम्न में से कौन सा एक लिंग संलग्न है? कुष्ठ, क्षय रोग, वर्धानता, क्या लिखा है, ल्यूकमिया। तो आप जवाब दीजिए कौन सा होगा? तो इसमें होगा वर्धानता। लाल हरा रंग वर्धानता होने के कारण होता है। अधिक मदिरापान के लिए, X गुणसूत्रों के वंशाक्रम के लिए, Y गुणसूत्रों के वंशानुगत के लिए, विटामिन E की कमी से। तो आप सबको पता है किसकी कमी से होता है, X गुणसूत्रों की कमी से। तो आपको क्वेश्चन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि हमें तभी बनाने में प्रोत्साहन मिलती रहती है। अगला क्वेश्चन, हीमोफोलिया में होता है हीमोलीसियस होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता, RCB चिपका रहता है, WBC कोशिका भच्छी होता है। तो आप किस में जाएंगे जवाब? तो आप जानते हैं रक्त का थक्का नहीं बनता। अगला है, मनुष्य में लाल हरा वर्धानता को जाना जाता है प्रोटोनोपिया से के रूप में, या ड्यूटेरेनियोपिया के रूप में, या उपरोक्त दोनों के, या माइकोफेनेस सिंड्रोम के कारण होता है, जाना जाता है? तो आप सबको पता है दोनों के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन, एक वर्धांत पुरुष का विवाह दूसरे वर्धांत पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ तो संतानों में क्या होगा? सभी पुत्रियां वर्धांता होंगी, सभी पुत्र वर्धांता होंगे, आधे पुत्र वर्धांता होंगे, इनमें से कोई वर्धान नहीं होगा। तो आप जानते हो ऐसा तो कुछ होता नहीं, आपको सबको पता होता, आधे पुत्र क्या होंगे? वर्धांत होंगे। सही है, इसमें ऑप्शन चला जा सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगला जो है 26 नंबर, जो बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। अगला आता है, एक वर्धांत पुरुष या सामान्य महिला के संतानों में पुरुषों के वर्धांत होने का संभावना है 50%, 33% और 25% या 0%। सामान्य के लिए, सामान्य वर्धांत पुरुष है, सामान्य अगर है तो देखिए माता पिता के दोनों के लक्षण मिलते हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ऐसे संभावनाएं कितनी हो सकती है? आप सभी को पता है D 0% हो सकती है। एक भी नहीं, हो भी सकता, नहीं हो सकता। कह रहा शिशु का प्रतीक स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किससे एक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? प्रोटीन संश्लेषण के, गुणसूत्र गणना के, DNA फिंगर प्रिंटिंग से, DNA मात्रा संश्लेषण से। तो किसके द्वारा किया जा सकता है? आप सभी लोग बता सकते हैं किसके द्वारा किया जाता है? C से, DNA फिंगर प्रिंटिंग से। अगला है, जीन शब्द किसने बनाया? D ब्रिज ने, G बेंडल ने, WL जॉनसन ने, या TS मॉर्गन ने? तो आप सभी लोग जानते हैं WL जॉनसन ने इसको बनाया। अगला क्वेश्चन जो सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्धानता वाले व्यक्ति को लाल दिखाई देता है, वर्धानता वाला रक्त जो होता है उसको लाल रंग दिखाई देता है,
पीले में, नीले में, हरा में, बैगनी में। तो आपको पता है किस कलर में दिखाई देता है, कमेंट करके जवाब दीजिए। तो हमें लगता है सी में दिखाई देता है, हरे में, हरा कलर दिखाई देता है। एक वर्धांत पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। वर्धांता के लक्षण उत्पन्न होंगे पुत्रों में, पुत्रियों में, पुत्रों पुत्रियों में, पुत्रियों और पुत्रों में, पुत्रियों के पुत्रों में या पुत्रों के पुत्रों में। तो किस में दिखाई देगा आप सबको पता है। तो पहला नंबर वर्धांत लोग हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं किस में दिखाई देगा, पुत्रियों के पुत्रों में दिखाई देगा। ठीक है। अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि अनुवांशिक है। हीमोफीलिया और ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, पेचिस। ठीक है। अगला ही बात आती है कि कौन सी है, तो इसमें आप पढ़ा है हीमोफीलिया। अगला क्वेश्चन आता है, अगला जो आज महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है, इसमें आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगला आता है डीएनए अंगुली छाप तकनीकी का प्रयोग किसके संचूरण के लिए किया जाता है। क्या अल्जाइमर रोग के लिए, विवादित जनकता के लिए, एड्स के लिए या पीत ज्वार के लिए। तो किसके लिए किया जाता है आप सबको पता है, तो बी विकल्प के लिए जाता है, विवादित जनकता के लिए। गुणसूत्र में होते हैं डीएनए एवं लिपिक, डीएनए एवं प्रोटीन, आरएनए एवं एनेमिक एसिड, आरएनए एवं शुगर। क्या होते हैं, तो जवाब दीजिए आप लोग क्या होते हैं। तो होते हैं डीएनए में प्रोटीन होती है, डीएनए और प्रोटीन दोनों होते हैं गुणसूत्रों में। अगला आता है डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है। माता पिता, बलात्कारी, चोर, इनमें से कोई नहीं, इनमें सभी। तो आप बताइए किसके लिए किया जाता है, तो इन सभी के लिए किया जाता है, उंगली छाप परियोजना के लिए। अगला क्वेश्चन है जो अब इम्पॉर्टेंट है, 35 नंबर क्वेश्चन है जो बार बार बीपीएससी में पूछा गया। देखिए बीपीएससी में पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चन के बारे में जानना है। जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है। मेंडल का नियम, अनुवांशिकता और विचारण, डीएनए का संश्लेषण और जैविक। किसका अध्ययन करता है, ध्यान दीजिएगा, जेनेटिक्स किसका अध्ययन करता है, तो आपको सबको पता है किसका अध्ययन करता है, अनुवांशिकता का। किसका अध्ययन करता है, अनुवांशिकी और विचरण का अध्ययन करता है। अगला आता है लैंगिक जनन से अनुवांशिकी विचरण कैसा होता है। जीन के सम्मिश्रण में से, क्रोमोसोम के बदलाव में, जीन के मिश्रण से या उपरोक्त सभी से। तो आप सभी जानते हैं कौन सा होगा, तो आप सभी जानते हैं उपरोक्त सभी से होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो कई बार पूछे जाते हैं, जीन के भीतर अनुवांशिक अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। प्रजनन, प्रतिरूपण, उत्सर्जन, संयोजन क्या कहलाता है, तो इसका कहलाता है कौन सा, उत्परिवर्तन। क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है। तो आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करके जवाब दीजिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, तो जान दीजिएगा, जीन के भीतर अनुक्रम आधारित परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रजनन, प्रतिरूपण, उत्परिवर्तन, संयोजन। क्या कहलाता है, तो उत्परिवर्तन कहलाता है, आप सभी जानते हैं। टर्मन संलक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण है, क्या कहलाता है, 4a + X0 या 4a + XX या 4a XXYY, 4XXY। तो कौन सा है आप सबको पता है। और ये क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, जिसे कहते हैं 4AXO, टर्मन का संश्लेषण वाले क्रोमोसोम का विवरण है। क्या है, विवरण है। तो आपको ये सीरीज कैसी लग रही कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। और आप ऐसे ही प्यार बनाए रखें, क्योंकि आपके प्यार की ही हमें आकांक्षा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।